पूरे देश के किसानों ने जगह जगह आंदोलन किया और अगर यहाँ मीडिया के लोग खड़े होंगे तो मेरी बात बुरा मत मानना। इस देश के मीडिया को दीपिका पादुकोण से मतलब है, इस देश के मीडिया को कंगना रनावत से मतलब है, इस देश के मीडिया को सुशांत सिंह राजपूत से मतलब है, लेकिन जो हजारों किसान भुखमरी के कारण मर रहा है उसके बारे में एक लाइन। इस देश में कोई नेशनल हाईवे बने सबसे पहले किसान की जमीन चाहिए। कोई फैक्ट्री का निर्माण हो किसान की जमीन चाहिए, किसी कॉलेज का निर्माण हो किसान की जमीन चाहिए, अस्पताल का निर्माण हो किसान की जमीन चाहिए। देश में भुखमरी आए किसान से अनाज चाहिए, लेकिन बदले में जब किसान को उसके जमीन का दाम देने की बात आती है तो मिलकर दलाली खाने का काम और इस दलाली को खाने में कौन कौन से लोग शामिल हैं? वो पूंजीपति जो आपका जमीन लेता है। इस बिल में मोदी जी ने ऐसा फार्मूला दे दिया है कि दलाल खत्म हो जाएंगे। अरे मोदी जी, ये दलाल जो अधिकारी के रूप में डीएम और एसडीएम के दफ्तरों में बैठे हैं, इनको कैसे दूर करोगे? पहले दलाल तो हर जिले में मौजूद हैं, यही पूंजीपतियों के दलाल हैं और इनको भी छोड़ दो। जो मंत्री बैठे हुए हैं, सरकार में जो नेता बैठे हुए हैं, जो ये पूंजीपतियों के दलाल हैं, इनकी दलाली कैसे दूर करोगे? इनको बिचौलिए से कैसे हटाओगे? बताओ। तो इस पूरे देश के किसानों ने जगह जगह आंदोलन किया और अगर यहाँ मीडिया के लोग खड़े होंगे तो मेरी बात बुरा मत मानना। इस देश के मीडिया को दीपिका पादुकोण से मतलब है, इस देश के मीडिया को कंगना रनावत से मतलब है, इस देश के मीडिया को सुशांत सिंह राजपूत से मतलब है, लेकिन जो हजारों किसान भुखमरी के कारण मर रहा है उसके बारे में एक लाइन। शर्म आती है तुम्हें? पूरे देश के अंदर आंदोलन हुआ, सड़कों पे कल किसान निकले, पंजाब के अंदर निकले, हरियाणा के अंदर निकले, उत्तर प्रदेश में निकले, कर्नाटक में निकले, गुजरात में निकले, केरल में निकले, हिंदुस्तान के हर हिस्से में आंदोलन हुआ। लेकिन आप क्या चला रहे हो? दीपिका पादुकोण, कंगना रनावत, रिया चक्रवर्ती, अरे निकलो, इस देश के चौथे स्तंभ हो। तुम्हारे पेट में भी रोटी इन्हीं किसानों की बदौलत पर। और मैंने देश की संसद में कहा था कि प्रधानमंत्री जी किसी अहंकार में मत रहना। चाय पिलाने आ गए थे दूसरे दिन जब मैं धरने पर बैठा था। बोले साहब चाय पी लीजिए, उप सभापति जी का दिल बहुत बड़ा हो गया है, वो आपको चाय पिलाने आए। मैंने कहा मैं चाय की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, किसानों के चावल के दाम की लड़ाई लड़ रहा हूँ। चाय की लड़ाई मैं नहीं लड़ रहा। किसान को उसके फसल का दाम चाहिए, मैं इस बात की लड़ाई लड़ रहा। और मैंने आदर पूर्वक उनकी चाय वापस कर दी। चाय पिलाकर बेवकूफ बनाने का धंधा आप बंद कीजिए। मोदी जी 6 साल हो गया आपने किसानों को ठगने का काम क्या? मैंने तीनों बिल रात में आंख फोड़ फोड़ के पढ़ा, भैया कहाँ लिखा है एमएसपी, कहाँ लिखा है? तीनों बिल में कहीं नहीं मिला एमएसपी, कहीं नहीं लिखा न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो अगर आपको कोई पूंजीपति न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं देगा, एमएसपी नहीं देगा, आप न्यायालय में जाओगे, आप क्या कहोगे? जज साहब, मोदी जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया था, हमको एमएसपी दीजिए। जज साहब कहेंगे बिल में नहीं लिखा, इसको लो और भागो यहाँ से। तो समझ में आ गई। और दूसरी बात क्या लिखा है बिल में? उन्होंने लिखा है असीमित भंडारण की छूट होगी। युद्ध और महामारी को छोड़कर कोई भी पूंजीपति आपके अनाज को, आपके फल सब्जियों को, आपके चावल दाल को असीमित भंडारण कर सकता है। ये कानून में लिख दिया गया। यानी जमाखोरी अब हिंदुस्तान में लीगल हो गई, लीगल, कानूनी रूप से वैध हो गई। जमाखोरी इस देश के अंदर कानूनी रूप से वैध हो गई। अब चौधरी साहब कहते थे देश की तरक्की का रास्ता खेतों और खलिहानों से होके जाता है। और हिंदुस्तान में बड़े नेता हुए, देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री देश के चौधरी स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी, ये दोनों किसानों के बड़े नेता हुए, बड़े नेता हुए। जिंदगी भर किसानों की लड़ाई लड़ी, किसानों की चिंता। लेकिन उनके साथ जब वोट देने के लिए किसान जाता था तो वो नहीं देखता था कि हम जाट हैं, कि गुर्जर हैं, कि ठाकुर हैं, कि यादव हैं, कि ब्राह्मण हैं, कि दलित हैं, कि सवर्ण हैं। लेकिन दुर्भाग्य से इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने
हिंदू और मुसलमान में किसानों को बांट दिया, जातियों में किसानों को बांट दिया। किसान भाइयों, आपकी एक जाति है, किसान जाति, और उस